लिए चलते हैं आपको हम खबरों के तरफ, लेकिन सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं अयोध्या, जहां वो सीएम योगी लाइव हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। जब भी भारत अच्छी दिशा में बढ़ा है, किसी भी कालखंड में षड्यंत्रकारियों की नींद हराम हुई है और फिर उन्होंने उसके अनुरूप षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। वही साजिश फिर से प्रारंभ हो गई, सुनियोजित तरीके से अयोध्या धाम को बदनाम करने, श्री राम जन्मभूमि पर उंगली उठाने। पूरी परंपरा को कोसने। जो लोग कभी अयोध्या में भगवान राम का, रामलला का दर्शन करने नहीं आए, वे आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। ये दोहरे चरित्र को देखो ना। जिन लोगों के शासन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही जिन लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे, जो लोग बोलते थे कि राम तो है ही नहीं, जो भगवान राम के अस्तित्व को मिथक मानते थे, उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दाखिल करते थे, वे आज आकर के अयोध्या में राम भक्ति की बात कर रहे हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, वे आज राम भक्ति की दुहाई दे रहे हैं। इन दोहरे आचरण वालों से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं तो पूज्य संतों से भी कहूंगा, राम भक्तों से भी कहूंगा, ये जो गौरव मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, प्रभु की का जो ये सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब ने देखा है, अन्यथा पीढ़ियां चली गई। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब अपने इन भौतिक चक्षुओं से सब दर्शन कर पा रहे हैं। इन षड्यंत्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की मर्यादा का ध्यान भी रखें। मर्यादा, भगवान राम की मर्यादा, 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दिया। माता की आज्ञा, मां का जो संकल्प है वो पूरा हो, और उसका उपयोग कहां करेंगे? धर्म की स्थापना के लिए, भावी राम राज्य की स्थापना के लिए। 500 वर्षों तक हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, तब ये दिन आए। अगर कहीं कोई खामी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से अनुरोध किया है, हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्षों इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। इस प्रकार के किसी भी उसमें आने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, एसआईटी को आप दे दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि कल आपको नोटिस मिलेगा, वे कोई भी होगा उसको नोटिस मिलेगा, उसको अगर उसका कोई वक्तव्य है उसको नोटिस मिलेगा, तो उसको उसका प्रमाण देना होगा। और अन्यथा चरित्र हनन के मामले में उनको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। अयोध्या की पहचान प्रभु की मर्यादा से है। याद रखना, अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम की मर्यादा से है। काशी की पहचान
भगवान शंकर की जीवंतता से है। मथुरा वृंदावन की पहचान कृष्ण कन्हैया की भक्ति से है और प्रयागराज की पहचान सनातन की समरसता से है। हमें इनको खोने नहीं देना है और किसी को इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने देना है। ये वही लोग हैं, जब इनको अवसर मिलता था तब ये कुंभ पर उंगली उठाते थे, कहते थे कुंभ में भेदभाव होता है। अरे जहां ये नहीं, एक ही संगम पर संत भी स्नान करता है और सफाई कर्मी भी स्नान करता है। उस सनातन धर्म पर ये उंगली उठाते थे प्रयागराज में। सत्ता में रह करके उस प्रयागराज के बारे में इन लोगों ने कुंभ के आयोजन को भगदड़ का, अव्यवस्था का, लूट खसोट का अड्डा बना दिया था। अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन में लोग विरोध कर रहे थे और आज जब यह अवसर प्राप्त हुआ है तो एक कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। कुंभ का प्रभारी किसको बना दिए थे? समाजवादी पार्टी के लोग। तो अब आप बोलते हैं जो भारत माता को गाली देता हो वो आपका हितैषी होगा क्या? इसलिए सतर्कता और सावधानी का समय है। बहुत सावधानी पूर्वक जब कुछ बोलना हो प्रभु का स्मरण करो, राम की मर्यादा का पालन करो, आगे बढ़ो। जब आपने डबल इंजन की सरकार को चुना है तो मान करके चलिए कि अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा भारत के हित में जो होगा, सनातन धर्म के हित में जो होगा वही होगा। ये सरकार वो नहीं है जो धन के निमित्त धर्म को त्याग दे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देखिए नीट यूजी 2026